जी टेस्ट। जी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जो कि नॉर्मल डाटा के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। अगर डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उसके लिए हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, और अगर हमारा डाटा स्क्यूड हो तो उस पे हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट की एग्जाम्पल है। अब जी टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं? डी जी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? जब हमने दो सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करना हो, तो उसके लिए हम जी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने दो सैंपल्स के मीन्स को टेस्ट करना है या कंपेयर करना है तो उसके लिए हम टी टेस्ट भी अप्लाई करते हैं। अब जी टेस्ट और टी टेस्ट में क्या डिफरेंस है? अगर हमारा सैंपल साइज 30 या 30 से कम होगा तो हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा होगा तो उस पर हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो दो सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा हो। उसके अलावा जी टेस्ट के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जी टेस्ट के लिए जो डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नोन होना चाहिए। टी टेस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो। अगर वो नोन नहीं भी है फिर भी टी टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जी टेस्ट के लिए प्रेफर किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू गिवन हो। अब इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि जी टेस्ट का फॉर्मूला दिया गया है। इसके अंदर एक्स बार जो कि मीन को रिप्रेजेंट करता है, माइनस म्यू जो कि एक पॉपुलेशन का मीन है, और उसके नीचे सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। इसीलिए नीचे जो दिया गया फार्मूला है इसके अंदर हमने एन डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट को रिप्लेस कर दिया है विद द स्टैंडर्ड एरर। अब इस टेस्ट के जरिए हम ये कंपेयर करते हैं, हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं, हम दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना चाहते हैं कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके अंदर जो डिफरेंस है, उनके जो मीन्स हैं उसमें डिफरेंस है या नहीं। अब यहां पे हम ये कंपेयर करेंगे कि एक हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है और एक हमारे पास सैंपल का मीन है। हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन उसमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है जो कि एक पॉपुलेशन का मीन है वो 100 है। उसके बाद n इज इक्वल टू 55, n नंबर है, और उसके बाद जो सैंपल का मीन है वो 12 है। अब अगर ये जो गिवन चीजें हैं इसको हम फॉर्मूला के अंदर पुट करें तो फॉर्मूला के अंदर पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आई वो है -2.7। ये जो हमारे पास -2.7 वैल्यू आई है ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसको हम जी कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे। अब जी टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड रूल क्या है कि अगर हमारा आंसर प्लस माइनस 1.96 की रेंज के अंदर आए तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंस नहीं है, और अगर हमारा आंसर इस रेंज से बाहर निकल जाए तो इसका मतलब है कि डिफरेंस है। अब अगर हम जो हमारा आंसर आया है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो -2.7 थी, जबकि जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो +-1.96 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू की जो रेंज है उससे आउट हो गई। इसका मतलब ये है कि दो पॉपुलेशन जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं
उनके अंदर डिफरेंस मौजूद है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस क्या थी। हमने हाइपोथेसिस अपनी ये बनाई थी कि दो सैंपल्स के मीन्स के अंदर डिफरेंस नहीं है, जबकि जो रिजल्ट है वो हमें ये शो कर रहा है कि दोनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस है, दोनों पॉपुलेशन डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो इस जी टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर रिजेक्ट हो गई।